बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी सेब की चटनी की है। तो सेब की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। जिस तरह सेब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसी तरह सेब की चटनी भी बहुत ही मज़ेदार होती है और फ़ायदों से भरपूर होती है। तो सेब की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 सेब बड़े साइज़ के। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 500 ग्राम्स हैं। अब सेब को मैंने धो लिया है छिलके समेत और अब इनका छिलका उतारना है। तो पोटैटो पीलर की मदद से भी छिलका उतार सकते हैं और चाहें तो छुरी की मदद से भी छिलका उतार सकते हैं। मैं यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ और छुरी की मदद से इनका छिलका उतार देंगे। तो दोनों सेबों का छिलका मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया है। अब सेंटर से लगाएंगे कट। ये देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे और ये जो सेंटर से सीड्स वाला पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। ये सीड्स वाला सारा पार्ट इसका रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो इस तरह से सेंटर से सीड्स वाला पोर्शन जो था वो हमने अलग कर दिया है। अब इसके पीसेस कर लेंगे, छोटे पीसेस करेंगे। हमने सेब का मुरब्बा नहीं बनाना, सेब की चटनी बनानी है। तो इसमें हमें छोटे स्लाइसेस में सेब को कटिंग करनी होगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस में सेब कट कर लेंगे। सेब की चटनी बनाने के लिए सेब को छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया हमने और अब इसको मेजर कर लेंगे। यानी किसी भी कप कटोरी से आप मेजर कर सकते हैं। इसे एक कटोरी हमने डाल दी है और अब ये दूसरी कटोरी होगी। चूँकि चीनी का इस्तेमाल करना है तो हमने आधी चीनी इस्तेमाल करनी है। तो जितने ये सेब होंगे उससे आधी हम चीनी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए 2 कटोरी हुई है सेब की। ये थोड़े से स्लाइसेस ऊपर हैं, इससे यानी 1-2 टेबलस्पून का फ़र्क पड़ेगा। 1-2 चम्मच टेबलस्पून लिया है कुकिंग ऑयल का। कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा का शामिल किया है, सफ़ेद ज़ीरा। और साथ इसमें शामिल कर देते हैं कटे हुए सेब। सेब जब काट लें तो इनको फ़ौरन शुरू कर दें चटनी बनाना। ज़्यादा स्टे दिया तो ये कलर इनका चेंज हो जाता है। तो सेब की चटनी बनाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ऑयल में और इसे ऊपर से कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सेब को मैंने ऊपर से कवर करके पकाया और अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट लग रहे हैं। अब इसमें जो मसाले शामिल करने हैं सेब की चटनी में, 1 टीस्पून में इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर का। ये ज़रा तीखी ज़्यादा है तो मैं हाफ़ टी स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना 1 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। 2 कटोरी हमने सेब लिए थे तो 1 कटोरी चीनी का भर के डाल दिया मैंने और आधी कटोरी इसमें शामिल करेंगे पानी का। चीनी हमने 1 कप इसमें शामिल कर दी और ये देखिए चीनी डालने के बाद कितना ये लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। यानी इमली की चटनी का जो मिक्सचर था वो बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। यानी चीनी जब भी किसी चीज़ में डालें तो वो पानी छोड़ती है। तो 2 नींबू लेके उनका रस निकाल लिया था और मैंने इसमें डाल दिया है ताकि जब सेब की चटनी खाएं तो उसमें चीनी के क्रिस्टल्स ना आए। तो क्रिस्टलाइजेशन को ये अवॉइड करेगा। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर से कवर किया था और क्या खूबसूरत कलर आ गया और सेब की चटनी हमारी हो गई है तैयार। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। तो इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो सेब की चटनी हमारी हो गई है तैयार। तो इसे सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। तो सेब की चटनी माशाल्लाह से हमारी तैयार है। अब देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है और बहुत ही हेल्दी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ही हेल्दी होती है। जिस तरह से सेब के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, सेब विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है, तो इसी तरह से ये चटनी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं चूँकि ये सेब से बनाई गई है और टेस्टी भी बहुत है। तो ये देखिए सेब की चटनी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, खट्टी मीठी और तीखी सी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।